हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं मिस्टेक्स के ऊपर, क्योंकि हर एक इंसान लर्न एंड ग्रो कर रहा है। तो मिस्टेक्स तो हर एक इंसान कर रहा है, राइट। मिस्टेक्स से वह सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप हो, मैं हो या कोई और। ओके, सो वी ह्यूमंस डू मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम देम एंड वी ग्रो। तो यहाँ मेरा सवाल ये है, जब आप कोई गलती करते हो तो आपके लिए इजी है कि उस गलती को समझना, अपने अंदर एक्सेप्ट करके उसका लेसन समझ के चेंजेस लाना, या आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पहले बाहर जाके किसी को रिपोर्ट करना है, किसी को बताना है कि आपने ये मिस्टेक की, और वह अगला इंसान वैलिडेट करे, ओ ये स्मॉल मिस्टेक है, ये बिग मिस्टेक है, इसके लिए आपको माफ़ हो जाना, अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट इज़ लाइक अगला इंसान आपको पहले ये भी रियलाइज़ कराए कि आप कितने गिल्टी हो, और इट्स लाइक अ लूप। अगर ये आपकी आदत है तो क्या ये हेल्दी है, सोचने की बात है। देखिए, सपोज आपने किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, ठीक है, और आपको रियलाइज़ हुआ, आपने डायरेक्टली उस पर्सन से जाके बात की, उससे माफ़ी मांग ली, इट्स गुड, अंडरस्टैंड। अब ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ कोई डिस्कशन हुई है ना, और आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी भी उसमें गलती थी, लेकिन आपको साथ साथ ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगला इंसान बहुत ईगो में है और मिस्टेक्स उनकी भी हैं, और वह अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हो तो ये उनके ईगो को बूस्ट करेगा, है ना, जिससे वह और गलत राह पे जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट हेल्दी कि आप हमेशा जाके अपनी गलतियों को किसी को बताएं और उनसे वैलिडेशन लें। ओके, एक तरीके से आप क्या करते हो ऐसे समय, आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है। ओके, आप अपने आप को माफ़ करने में हेजिटेट करते हो, इसलिए आप हर बार बाहर जाते हो वैलिडेशन लेने के लिए। आपको लगता है अगर मैंने किसी को 100 लोगों को बता दिया चिल्ला चिल्ला के मैंने ये गलती की है, मैंने ये फॉल्ट किया है, तो मैं बहुत व्हाट यू कैन से ट्रूथफुल इंसान हूँ, है ना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगता है यू हैव डन सम काइंड ऑफ सीन, और जिसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी हैबिट। ओके, क्योंकि बचपन से हम यही सीख कर आए हैं। ये करने की वजह क्या है, बचपन से हमने यही सीखा है कि कोई गलती करो तो सबसे पहले रिपोर्ट करो, फिर अगला इंसान डिसाइड करेगा कि ये गलती छोटी है या बड़ी, आपको माफ़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और माफ़ करने से पहले आपको बहुत सारा गिल्टी फील कराएगा। ओके, फिर आप उस गिल्ट के थ्रू थोड़ी देर तक प्रोसेस करोगे उस गिल्ट को, तब जाके आप कहोगे हाँ मैंने पछतावा किया, मैंने गिल्टी फील किया, नाउ आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ, और नाउ अदर्स कैन माइट फॉरगिव मी। ओके, तो ये एक लूप है, इस लूप को तोड़ना ज़रूरी है। लूप किस लिए? आप गलतियाँ इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको बाहर से जाके लोगों को चिल्ला चिल्ला के अपनी गलतियाँ गिनवाना है, और फिर उन्होंने डिसाइड करना है कि आपको माफ़ करना है या नहीं। गलतियाँ सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उसके पीछे कोई लेसन होता है जो आपको सीखना होता है। एक बार आप अपनी मिस्टेक के पीछे का लेसन सीख जाते हो तो आप वो मिस्टेक करना ही बंद कर देते हो। दैट इज़ अ फैक्ट। ओके, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो गई, अब उस सिचुएशन को वापस आपकी ज़िंदगी में रिपीट होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप उस एनर्जी में नहीं हो। जब आप उस एनर्जी में नहीं हो, उस वाइब्रेशन में नहीं हो, उसके अलाइनमेंट में नहीं हो, तो वो चीज़ आप वापस मैनिफेस्ट करोगे ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यू हैव हील दैट वन, अंडरस्टैंड। तो जब भी आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो जब भी कोई गलती करता है तो आप से क्या चाहता है कि आप उसको इमीजिएटली समझो, उसको प्यार दो, एक्सेप्ट करो, है ना, और उसको माफ़ करो। उसको जो लेसन सिखाए है वो और अच्छे से अगर समझाना चाहते हो तो समझाओ, लेकिन उसको गिल्टी गिल्टी फील करवाने के गेम में नहीं डालना है, अंडरस्टैंड। अगर आपको ऐसा गाइडेड फील होता है कि नहीं आपको किसी पर्सन से जाके बात करके माफ़ी मांग लेना चाहिए उस पर्सन से डायरेक्टली, तो करो, पर अगेन अपने विजडम के साथ चलो। ओके, अगर आपकी माफ़ी से आपको ये रियलाइज़ होता है कि किसी इंसान का ईगो बढ़ सकता है, तो अब अपने आप से पूछिए, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट हेल्दी। अगर आपका अंतरात्मा कहती है हाँ इट इज़ हेल्दी, तो करिए। और आप दूसरी चीज़, ये हेल्दी है कि आप अपने आप को 10 जनों के सामने जाके ये गिनवाओ, अरे इसने पानी डाल दिया था,
अरे इसने पानी डोल देता है, फिर 10 लोग आकर को समझाए एक बच्चे को, बेटा ऐसे पानी नहीं डोलते। एक बार एक इंसान ने समझाया, बच्चा बोलेगा ओके, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, क्या इज इट हेल्दी फॉर दैट चाइल्ड? आखिरकार वो इरिटेट होगा कि उसने मिस्टेक तो एक की है, पनिशमेंट उसको 10 बार मिल गई। इज इट गुड? नो। तो इसे कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म करना। एक तरीके से आप खुद को पनिशमेंट्स दे रहे हो ये करके। तो पूछिए अपने आप से, आपको ये इतनी सारी पनिशमेंट आप डिज़र्व करते हो क्या? क्या आपको इतनी सारी पनिशमेंट देने की ज़रूरत है क्या खुद को? या सिर्फ अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है आपको? एक बार आपने अपनी गलती का लेसन सीख लिया तो गलती ही मिस्टेक ही रिपीट होना बंद हो जाएगी। इज इट नॉट हेल्दी? है ना? अपने अंदर के इनर चाइल्ड को इमीडिएटली समझा, प्यार दिया, माफ़ कर दिया, ये ज़्यादा हेल्दी है या पहले 10 जनों के पास जाके उनसे वैलिडेशन मांगा और फिर डिसाइड किया कि अपने आप के साथ कैसे रहना है? बहुत ज़्यादा हेल्दी है। पूछिए अपने आप से, क्योंकि यही चीज़ आपको लूप में रखती है ना? क्योंकि यहाँ पे आप एक लेसन तो सीख ही नहीं रहे हो कि खुद को प्यार से हर समय एक्सेप्ट करना, या अनकंडीशनल लव इसे ही तो कहते हैं कि आप अपने आप को अपने हर स्वरूप में एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, गलत किया तो ये नहीं कहते कि आपने सही किया, अपने आप को उस गलती के साथ एक्सेप्ट करते हो। हाँ, ये गलती हुई है, आइंदा ये नहीं करना है, इससे ये लेसन सीखा। इसके लिए अपने आप को बार बार पनिश करते नहीं बैठते हो। तो वहाँ पे जब ये लेसन सीख जाते हो ना, तो एक बहुत बड़े लूप से फिर से बाहर आ जाते हो। ओके, फिर तो कई सारी आप देखोगे ज़िंदगी में जो छोटी छोटी आप गलतियाँ करते थे वही बंद हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा लेसन तो यही होता है, अपने आप को स्वीकार करना जो आपने सीख लिया। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.